एनडीए सिर्फ एक एग्जाम ही नहीं, बहुत सारे बच्चों का एक सपना है, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी सपना है। जिंदगी हमें एक मौका और देती है और उस एक मौके में बोलती है कि जा जीत ले अपनी जिंदगी। तो वैसा ही कुछ है कि बहुत सारे बच्चों का इस बार लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, और जो बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। अगर आपने उस चीज पे फोकस कर लिया तो मेरे दोस्त इस लास्ट अटेम्प्ट में भी आप जो है सिलेक्शन ले सकते हो। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो को कंप्लीट देखा तो 101% मैं आपको ये कह सकता हूं कि आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं वन बाय वन करके आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका रहेगा वो क्या कि लास्ट अटेम्प्ट है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अपनी स्टडी के ऊपर। आपको बिल्कुल भी इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाले 5-6 महीने पूरा डेडिकेट होके अपनी पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आज आप यही कीजिए कि अपने सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाइए। फालतू की वीडियोस, फालतू के कंटेंट या फालतू की चीजों में जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम को वेस्ट करना बंद कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज यही है, मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा। और अब मैं आपको पूरा एक प्लान बना देता हूं, आपको पूरा एक रोड मैप बता देता हूं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए और किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये हमारे पास है, मैं आपको यहां पे मैथमेटिक्स के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैथमेटिक्स के अंदर आपको दो तरीके की चीज पता होनी चाहिए। एक जो है हाई वेटेज चैप्टर और एक है हमारे मीडियम या फिर हम कह सकते हैं लो वेटेज चैप्टर। बट आपको क्या करना है, मैथ्स के अंदर कम से कम 120 नंबर का टारगेट आपको रखना है। और उसके लिए जो हाई वेटेज चैप्टर हैं उनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, उनको आपको पहले खत्म करना है। जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, या फिर अलजेब्रा की बात करें तो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, बाइनोमियल मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हो गया, है ना। कैलकुलस में फंक्शन, डेरिवेटिव, एओडी और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स और पीएनसी हो गया, देन उसके बाद वेक्टर, 3D और 2D। तो इस हिसाब से इस वाले पोर्शन पे आपको ज्यादा काम करना है। अगर आप हाई वेटेज चैप्टर्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो आराम से मैथ्स के अंदर 120 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हाई वेटेज चैप्टर्स ही कंप्लीट करने हैं। उसके बाद ये वाले चैप्टर्स जो है जैसे सेट थ्योरी, रिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, बाइनरी नंबर, हाइट एंड डिस्टेंस, जिनके एक एक दो क्वेश्चन आते हैं और कई बार आते भी नहीं है, तो इन पे आप कम फोकस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिन बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट है, मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, इन चैप्टर्स पे आप अपनी पूरी कमांड बना लीजिए। इन चैप्टर्स को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप जो है मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। समझ रहे हो? तो इन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से अपना कवर कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए। दूसरा, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा वो क्या है? नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि आपका जो लास्ट अटेम्प्ट है, इसके लिए मैंने 4 चीज यहां पे लिख दी। फर्स्ट जो फेज रहेगा उसमें क्या करना है कि 2 मंथ के अंदर अंदर आपको जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स बताए, मतलब ये जो चैप्टर्स की लिस्ट है, इन चैप्टर्स को आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, 1 मंथ मीडियम चैप्टर्स और टेस्ट रेगुलर बेस पे लगाने हैं। ठीक है, तो 1 महीने आप जो है टेस्ट, जो मतलब आपने जो पीछे जो सारे चैप्टर्स किए वो उनके प्रॉपर तरीके से टेस्ट भी लगाओ, और साथ के साथ जो मीडियम लेवल पे, जो मीडियम मतलब थोड़े कम वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, उनको साथ के साथ तैयार करते रहो। और नेक्स्ट जो 20 दिन रहेंगे, इन अगले 20 दिन के अंदर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं और उनको एनालाइज करना है कि कहां मिस्टेक हो रही है, कौन से टॉपिक को रिवीजन करने की जरूरत है, उस तरीके से उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइसिस करें। और नेक्स्ट लास्ट के 10-15 दिन
आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, पीवाईक्यू पे फोकस करें। पीवाईक्यू का स्टेप अगला है, मैं पीवाईक्यू पे स्पेशल कुछ बताऊंगा, लेकिन लास्ट के 10 से 15 दिन आपको सिर्फ रिवीजन पे ही फोकस करना है। रिवीजन मतलब मैं कह रहा हूं सेल्फ रिवीजन। ऐसा नहीं है कि YouTube पे आप 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की मैराथन देख रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। आप देखो कि 12 घंटे की, 10 घंटे की, 8 घंटे की मैराथन देखी तो आपने एक ही चैप्टर रिवाइज किया। जब आप सेल्फ रिवीजन करते हैं तो ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, मेरा मानना ऐसा है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लास्ट के 10 से 15 दिन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अंदर आपको सेल्फ रिवीजन करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो एक्चुअल में गोल्ड माइन की तरह होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप सोल्व करते हैं तो आपको 3 बातों का बड़ा ही ध्यान रखना है। क्या? कि कम से कम पहले तो 10 साल के पीवाईक्यू आप करने ही करने हैं। और कितनी बार? 3 बार। बिल्कुल एक बार करने से कुछ नहीं होगा, आपको लास्ट 10 ईयर के कम से कम 3 बार पीवाईक्यू लगा लेने हैं, जब तक वो अच्छे तरीके से पक्के ना हो जाएं। दूसरी चीज, हर क्वेश्चन का पैटर्न नोट करना है, जो कि बच्चा नहीं करता। आपको चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन का टॉपिक और पैटर्न नोट करते हुए चलना है कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। और जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको सबसे पहले आपको फोकस करना है। रिपीट होने का मतलब यह है कि मान लो कोई भी टॉपिक है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, आपने देखा कि हर बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो हर बार ये टॉपिक रिपीट हो रहा है, तो उस टॉपिक की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से रिवीजन आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है। और अगर आपने इतना फॉलो कर लिया, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप इस अटेम्प्ट के अंदर अपना रिटर्न अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लेंगे। बाकी एसएसबी के लिए मुझे आपसे पूरा भरोसा है कि अगर एक बार आपका रिटर्न क्वालिफाई हो गया तो आपको 2 महीने 2.5 महीने मिलते हैं, उसमें अच्छे तरीके से आप एसएसबी की प्रिपरेशन भी कर लोगे, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो या कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। और जो भी रहेगा मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से गाइड भी करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।